अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। ऑब्जेक्टिव सवालात, ये ऑब्जेक्टिव सवालात कहीं कहीं से पूछे गए हैं। आप वीडियो देखकर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो आगे भी बनाई जाती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? दिनियात, समाजियात, नफ्सियात, अखलाकियात। सही जवाब है नफ्सियात। अताउल हक किनके वालिद का नाम है? निगार अजीम, कमर जहां, सैयद मोहसिन, सुहेल अजीम आबादी। तो कमर जहां के वालिद का नाम है। अगर आप भी इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर शामिल हो जाएं। निगाह उर्दू 10th ग्रुप आप लिखेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप वहां सर्च करें निगाह उर्दू और फिर वहां आप शामिल हो जाएं। इसी तरह हर एक दिन बीच करके वहां टेस्ट लिया जाता है। ये सवाल उसी टेस्ट के हैं। महमूद किस अफसाने का किरदार है? कटी हुई शाख, आशियाना, भाभी जान, फिरार। तो फिरार का किरदार है। सुहेल अजीम आबादी के नॉवेल का नाम क्या है? अलाउ, अजनबी चेहरे, बेजड़ के पौधे, अनोखी मुस्कुराहट। तो सुहेल अजीम आबादी के नॉवेल का नाम है बेजड़ के पौधे। अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है? सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहसिन, निगार अजीम, कमर जहां। तो इससे सही जवाब है सैयद मोहसिन। सैयद मोहसिन। निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका कमर निगार, मलका मेहर निगार, मलका निगार, मलका अजीम निगार। सही जवाब है मलका मेहर निगार। महमूद कितने साल की उम्र में यतीम हो गया? 5, 7, 10 या 12। तो 10 साल की उम्र में यतीम हो गया। असद किस अफसाने का किरदार है? कटी हुई शाख, फिरार, भाभी जान, आशियाना। तो असद फिरार का नहीं, असद कटी हुई शाख का किरदार है। सिराज की बीवी का क्या नाम था? सुल्ताना, फरहाना, जनाना, इरफाना। तो सिराज की बीवी का नाम था इरफाना। जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें 72% लोगों ने इरफाना पर टिक लगाया था, फरहाना पर 22% और सुल्ताना पर 6%। मैंने जो टिक लगा दिया वो आपको बता दिया कि 72 वाला सही है। अजीम किसका दोस्त था? असद का, नन्हे भाई का, महमूद का या अख्तर का। तो अजीम दोस्त था महमूद का। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग आर्यभट्ट से। गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी, सुनहरा, लायक, बेहतरीन। तो सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो बिहार में हुई। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? गया, त्रेगना, पटना, खगोल। तो तजर्बागाह कायम किया त्रेगना में। आर्यभट्ट की किताब का नाम क्या है? आर्य तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत, आर्य सिद्धांत और तंत्र, आर्य सिद्धांत। तो सही जवाब है आर्य सिद्धांत और तंत्र। मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों बाद लगता है? 50, 100, 150, 200। तो 100 सालों बाद लगता है। त्रेगना किन दो नदियों के बीच है? सोन और पुनपुन, पुनपुन और गंडक, गंडक और सोन कोई नहीं। तो सही जवाब है सोन और पुनपुन। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? तो यहाँ पर जवाब आप देख लें, किसी ने, मैंने पहले टिक लगा दिया था इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, गुप्त दौर से है। अब यहाँ देखें आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 474, 475 ईस्वी, 476 ईस्वी, 477 ईस्वी। क्या लग रहा है आपको सही क्या होना चाहिए? 476। आर्यभट्ट कितने सालों तक जिंदा रहा? 87, 88, 89, 90। आप देख रहे हैं 18% वालों ने 87 पे टिक लगाया था, 53 वालों ने 53% ने 88 पे लगाया था, 17 ने 89 पर, 12% आदमी ऐसे भी थे जिन्होंने 90 पे लगाया था। जो सही था 88। ज़्यादातर लोगों ने सही टिक लगाया। आर्यभट्ट ने किसकी दरियाफ्त की, यानी क्या खोज की? सवाल गलत लिखा गया है इसलिए आप समझ लें। आर्यभट्ट ने किन चीज़ों की खोज की? सिफिर एशारिया दोनों कोई नहीं। तो दशमलव और जीरो दोनों की खोज की। आर्यभट्ट का तजर्बागाह कितनी बुलंदी पर वाक़ था? 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट या 100 फीट। तो सही जवाब है 60 फुट पर। सूरज ग्रहण का वाक़या कब पेश आया था? 22 जुलाई 2007, 27 जून 2005, 25 अगस्त 2009 या 22 जुलाई 2009। तो सही जवाब है 22 जुलाई 2009। इस तरह के सवालात होते हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहें तो टेलीग्राम डाउनलोड करें, वहाँ पर निगाह उर्दू आप सर्च करें। 10th के लिए अलग ग्रुप है, इंटर के लिए अलग ग्रुप है। आप वहाँ हर एक दिन बीच करके टेस्ट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।